दोस्तों मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगी क्योंकि कल है 30 तो और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो मैंने अभी पूजा की कर ली है सारी तैयारी। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि पूजा में क्या क्या सामान चाहिए पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक पीतल की थाली। आप लोग ऑप्शनली है कोई भी ले सकते हैं, वैसे पूजा में पीतल की थाली लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे पास ये है, मैं जितनी भी पूजा की तैयारी करती हूँ तो इसी थाली में सारा मतलब भगवान का सामान वगैरह है तो इसी में रखती हूँ। तो मैं बताऊँगी कि शिव जी की पूजा में क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले हमने लिया है चंदन। तो ये पीला वाला चंदन है। तो सबसे पहले शिव जी की पूजा में हम चंदन लेंगे और फिर रोली लेंगे। तो ये मैंने ले ली है कल के लिए रोली। और ये है पीला वाला सिंदूर। तो पीला वाला सिंदूर माता रानी के लिए होता है, पार्वती जी के लिए चढ़ाने के लिए। और फिर लेंगे हम ये चमेली का तेल। शिव जी की पूजा में चमेली का तेल भी लगता है। और ये लेंगे हम लोग कपूर। तो ये मैंने भीमसेनी कपूर ले लिया है। तो आप लोग भी जो भी लेना चाहें, वैसे भी पैकेट वाला जो भी आते हैं, कई आते हैं, आप लोग कोई भी ले सकते हैं। तो ये मैंने कपूर ले लिया है। और ये मैंने ले ली है भांग जो कि सूखी है। इसको मतलब कई लोग मतलब गीला करके भी चढ़ाते हैं, वैसे मैं तो सूखी ही चढ़ाती हूँ। तो आप लोग भी चढ़ा सकते हैं, सूखी भी चढ़ा सकते हैं आप लोग। तो ये भांग ले ली है मैंने। और फिर मैंने ले लिए हैं चावल जो कि अखंडित चावल होने चाहिए। जो शिव जी की पूजा में खंडित नहीं होना चाहिए चावल जो भी हैं, तो साबुत चावल होने चाहिए। तो ये मैंने ले लिए हैं चावल। और फिर मैंने लिया है हल्दी। ये मैं मंदिर ले जाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लिया है मैंने अभी से। तो पूजा में हम लोग हल्दी भी लेंगे। और फिर लेंगे हम लोग ये जनेऊ। तो शिव जी के लिए जनेऊ ले लिया है हमने पूजा के लिए। और फिर हम लेंगे ये लौंग, ये काले तिल हैं। तो शिव जी को काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं, तो काले तिल भी हमने ले लिए हैं। और ये मैंने जोत के लिए घी, क्योंकि मंदिर जाना है तो घी की भी आवश्यकता पड़ेगी जोत में। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा रख लिया है, और भी ज़रूरत होगी तो फिर और ज़्यादा मात्रा में भी आप लोग ले सकते हैं जितना आपको ज़रूरत हो। क्योंकि शिव जी की पूजा में अखंड जोत जलती है रात भर, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा घी चाहिए पड़ता है। मैं अभी और भी ले लूँगी, अभी मैं आप आगे दिखाती हूँ। और ये मैंने ले लिया है हरा वाला गुलाल। ये भी ऑप्शनल है, आप हरा, लाल, गुलाबी कोई भी कलर ले सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया है गुलाल। ये मैंने ले लिया है लाल वाला गुलाल। तो ये रेड कलर का गुलाल है मेरे पास, सब पहले से रखा हुआ है हर चीज़ें। तो ये मैंने रेड कलर का गुलाल भी ले लिया है। और ये मैंने ली है सुपारी, लौंग और इलायची। शिव जी की पूजा में लौंग, सुपारी, इलायची भी लगती है। तो ये मैंने सभी चीज़ें ले ली हैं। और ये मैंने माचिस भी ले ली है। और ये रही अगरबत्ती। तो ये मैंने अगरबत्ती भी ले ली है। और मोस्टली लगभग सारा सामान हो चुका है। तो ये मेरी पूजा की थाल हो चुकी है तैयार। और आगे भी दिखाते हैं सुहाग की थाल तैयार करके आप लोगों को। दोस्तों अब हम लोग सुहाग के सामान की थाल तैयार करेंगे, क्योंकि कल व्रत है और तीज का त्यौहार भी है। तो उसके लिए हम लोग थाली तैयार करेंगे सुहाग के सामान की। दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेन थाली ले लेंगे। आप लोग बड़ी छोटी कैसी भी ले सकते हैं। और उस पर एक सुंदर सा कपड़ा कोई भी ले सकते हैं आप, इस पर कुछ भी बिछा सकते हैं। तो ये सुंदर सा कपड़ा आप बिछा लीजिए। और सबसे पहले जो माता रानी के लिए हम लोग सीसा, माता रानी को सीसा दिखाया जाता है। तो सबसे पहले सुहाग के सामान में हम सीसा रखेंगे। और फिर रखेंगे हम लोग एक नेल पॉलिश। और फिर ये आलता है। तो आलता भी सुहाग में लगता है। तो ये है आलता। और एक ये छोटा सा ऑयल है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये ऑयल भी लेंगे हम लोग। और ये मैंने ली हैं ढेर सारी बिंदियाँ। तो क्योंकि सुहाग का सामान बांटा भी जाता है, तो सुहाग में पहले सारा सुहाग पहले माता रानी को चढ़ता है। और इसके बाद में फिर सुबह के टाइम 4 बजे में सारा सुहाग का सामान बांटा जाता है। तो ये मैंने ले ली हैं सारी बिंदियाँ जो भी मुझे बांटनी है, बांटने के लिए माता रानी के लिए और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि सुहाग खुद भी लिया जाता है और दूसरों को भी बांटा जाता है। तो ये बिंदियाँ ले ली हैं मैंने।
ये एक शीशा 2 शीशे लेने चाहिए। कहते हैं एक माता रानी को दिखा के उल्टा करके रख दिया जाता है और फिर इसमें सुबह खुद से देखा जाता है, तो ये झूठा हो जाता है, इसलिए इसको फिर हम लोग सुहाग में अपने लिए ले आते हैं। तो ये भी एक सुहाग के सामान में लगेगा शीशा। और ये माता रानी के लिए कंगा भी चढ़ाया जाता है, तो छोटा बड़ा आप लोग कैसा भी ले सकते हैं। और ये मेहंदी की कोन है, तो सुहाग में मेहंदी की कोन भी लगती है। और ये है पाउडर, तो माता रानी को आप लोग पाउडर भी लगाएंगे। और ये रबर बैंड है, तो ये माता रानी के लिए रबर बैंड। और ये है रेड वाला सिंदूर, तो ये माता रानी के लिए सिंदूर भी रखेंगे हम लोग सुहाग की थाली में। और ये एक रेड कलर का कपड़ा, तो कपड़ा अगर आप लोग साड़ी ऑप्शनल में रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, वरना एक ब्लाउज़ का पीस भी आप लोग सुहाग के सामान में रख सकते हैं। अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है कि आप लोग क्या रख रहे हैं, तो वो अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। ये है मलिया, इसको मलिया बोला जाता है, ये माता रानी को चढ़ाया जाता है। सुहाग के सामान में हम ये भी चढ़ाएंगे। और ये रहे पीले वाले सिंदूर ढेर सारे। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि सुहाग जो चढ़ाया जाता है वही सबको बांटा जाता है, तो इकट्ठा सारा मैं इसीलिए ढेर सारे सिंदूर के पैकेट भी ले आई हूँ, ताकि माता रानी को सारा चढ़ के फिर सबको बाद में सुबह के टाइम ऑफ़र करें। सब माता रानी को ऑफ़र कराने के बाद फिर सभी लेडीज़ों में बांटेंगे। और ये है कांच की बिंदी, माता रानी को कांच की बिंदी बहुत पसंद है, तो ये माता रानी को कांच की बिंदी भी चढ़ाई जाती है। ये भी ऑप्शनल है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और ये माता रानी के लिए हैंकी भी चढ़ाया जाता है। और ये हमारे यहाँ काले कचारा इनको बोला जाता है, तो मैं 2 साइज़ के लेके आई हूँ, एक ये छोटे साइज़ और एक ये डिब्बा बड़ा साइज़। तो काले कचारा ही चढ़ाए जाते हैं। तो जो भी है, मतलब आप लोग छोटी बड़ी चूड़ियाँ, जिसको बड़ा साइज़ आता है वो बड़ा साइज़ पहनेगा, जिसको छोटा आता है तो वो छोटा साइज़ ले लेगा। तो ये माता रानी को ब्लैक कलर की चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। आप लोग रेड भी चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वो आप लोग चढ़ा सकते हैं। और इसमें कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है। और वैसे ये सारा सामान हम लोग स्वयं सुहाग लेकर और जो भी लेडीज़ें हैं सारी सुहागिन स्त्रियों में बांटकर, इसके बाद जो भी बचता है, जो भी रहता है, वो पंडिताइन को भी दान किया जाता है। इसमें कुछ पैसे दक्षिणा लगाई जाती है। और मिठाई, जैसे कि मैंने अभी मंगवा ली है, तो ये मिठाई भी लगती है। तो ये मिठाई मतलब भी साथ में दी जाती है सुहाग के सामान में। तो आप लोग भी ऐसे ही तैयारी करें।